यूनाइट एकेडमी का स्वागत है। एक गुड न्यूज़ है कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 का संशोधित विज्ञापन आ चुका है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि है 16 मार्च 2021, यानी आज से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और पेमेंट यानी इसका जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि भी 16 मार्च 2021 ही है। और ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 11 अप्रैल 2021 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 13 अप्रैल 2021 और ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल 2021। और चलिए इसमें आगे जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है केवल हम लोग उन्हीं को देखेंगे। और इसमें आगे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2021 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 12,603 पदों के विषयवार। तो पदों की संख्या यहाँ पे है 12,603 टीजीटी के लिए। वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु अनारक्षित व आरक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सरणी संख्या 1 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें पूरे देश के कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है। और आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा है, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म डालना होगा। एक ही फॉर्म में आप 2 सब्जेक्ट से आवेदन नहीं कर सकते हैं। और इसमें आगे जो पॉइंट 17 है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसमें कहा गया है किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं तदर्थ शिक्षक के बारे में दिया गया है कि तदर्थ शिक्षक जिस संवर्ग में तदर्थ अध्यापक के रूप में कार्यरत है उसी संवर्ग यानी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक या प्रवक्ता में आवेदन करने पर ही उनकी सेवा अनुभव के आधार पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अधिभार यानी वेटेज का लाभ दे होगा। तदर्थ शिक्षक रूप में की गई सेवा अवधि की गणना राजकीय कोषागार द्वारा वेतन भुगतान के दिनांक से लेकर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक के मध्य की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की कठिनाई के समाधान हेतु अभ्यर्थी प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक चयन बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है। अगर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे आप लोग कॉल करके अपना समाधान पा सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो पॉइंट 2 का 2 से यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन शुल्क श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। तो आपको अनारक्षित सामान्य के लिए जो आवेदन शुल्क है वह 700 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी कुल मिला के आपको 750 रुपये देने होंगे। और ईडब्ल्यूएस को 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को 750, अनुसूचित जाति वर्ग को 450 और अनुसूचित जनजाति वर्ग को 250 रुपये देने होंगे। और बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं यहाँ पे अपना रूल देख लेंगे। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे फ़ोटो के बारे में दिया गया। आप लोग फ़ोटो के बारे में वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे रिक्तियों की संख्या आप लोग देख सकते हैं कि रिक्ति की संख्या है 12,603 पोस्ट है। ये केवल टीजीटी के लिए है। और यहाँ पे आयु सीमा दे सकते हैं कि आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो, यानी 1 जुलाई 2021 को कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। और अर्हता की तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी। यानी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है, ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट तक आपके जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वेतनमान के बारे में बतलाया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग यहाँ पे पे लेवल 7 एवं ग्रेड पे 4600 दिया गया है। और आरक्षण के बारे में कहा गया है कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमान्य है, लेकिन इसमें किसी भी स्टेट यानी अदर स्टेट के भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के निवासी को ही मिलेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो 9th पॉइंट है उसके बारे में
परीक्षा केंद्र के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि सभी मंडल मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। अभ्यर्थी को कोई भी परीक्षा केंद्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथासमय दी जाएगी। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें कहा गया है, यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित समान योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है। और समयावधि यहाँ दिया गया है कि आपको जो प्रश्न पत्र का समय होगा, प्रश्न पत्र को हल करने की समयावधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको 125 प्रश्न हल करने होंगे। और प्रश्न के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बाल पेन से काला करना होगा। यानी इसका OMR शीट पे एग्जाम होने वाला है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो 10th 4th है, यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। वेटेज के बारे में दिया गया है कि कितना वेटेज मिलेगा। तो 10th 4th का ये जो सब सेक्शन है उसको दे सकते हैं कि तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार यानी वेटेज दिया जाएगा। और 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक एवं अधिकतम 30 अंक दिए जाएंगे। यानी जो तदर्थ शिक्षक है उनको मैक्सिमम 30 अंक का अधिभार यानी वेटेज दिया जाएगा। और नेक्स्ट कहा गया है जो बी है उसमें कि तदर्थ प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी दशा में पूर्णांक अथवा 500 अंक से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया गया। तीसरी वेटिंग लिस्ट के साथ इस बार मेरिट जारी की जाएगी, जो कि .105 में दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनअधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। यानी इसमें बताया गया है कि वेटिंग लिस्ट के साथ मेरिट जारी की जाएगी, जिसमें वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट की संख्या जो होगी 25% से अधिक नहीं हो सकती है। तो अच्छी बात है कि इसमें मेरे वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स की पैनल बनाई जाएगी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए बताया गया है जो पूछते हैं कि आप पेयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 12(5) जो पॉइंट है उसको दे सकते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं वे इस परीक्षा में आवेदन ना करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं, उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा। यानी यहाँ पे बता दूं कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है, लास्ट डेट तक आपको जितने भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12(11) में बताया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख ना करने और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम अथवा 60 वर्ष से अधिक होने पर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित ना करने पर आवेदन सबमिट नहीं होगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 जुलाई 2021 को जो अभ्यर्थी है उनकी जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु है जो 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 60 वर्ष है। 21 जुलाई 2021 तक, सॉरी 1 जुलाई 2021 तक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहाँ बताया गया है जो कि 12(13) है कि अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है तो यहाँ पे आपको दूरभाष संख्या दिया गया, मोबाइल नंबर भी और लैंडलाइन नंबर भी दिया गया है। यहाँ पे आप लोग कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे EWS कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि 13(7) है। ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतद आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो। तो EWS कैंडिडेट्स के लिए इन्फॉर्मेशन थी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो आवश्यक योग्यता है प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे आप लोग विषयवार यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सीटों की संख्या आप लोग दे सकते हैं। और मैं बता दूं कि ये अभी बालक वर्ग के लिए दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालक वर्ग। तो बालक वर्ग के लिए सीटों की संख्या आप लोग दे सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लेंगे आपको। यहाँ पे आप लोग गणित के लिए दे सकते हैं कि गणित के लिए जो जनरल के लिए सीटों की संख्या 1050 है
और टोटल सीटों की संख्या गणित के लिए है 1822। नेक्स्ट मैं दिखा देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने अपने सब्जेक्ट की देख लेंगे सीटों की संख्या। नेक्स्ट मैं बता देता हूँ विज्ञान के लिए, तो विज्ञान के लिए जो जनरल के लिए 464 है और टोटल सीटों की संख्या विज्ञान के लिए 792 और जीव विज्ञान के लिए टोटल 693 है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बालिका वर्ग के लिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक बालिका वर्ग के लिए सीटों की संख्या आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में, तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके जो आपका सब्जेक्ट है उसका जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है उसको दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।